प्राप्ति निश्चित। भगवत प्राप्ति में बड़ा बल है, बड़ा आनंद है, बड़ी सामर्थ्य है। तभी देखो किसी के कैंसर, किसी के कीड़ा पड़े, किसी के बड़े बड़े कष्ट मुस्कुराते हुए पार कर गए, क्योंकि भगवत संबंध है, भगवत चिंतन है। भारी से भारी कष्ट, अब कल क्या निकल आवे क्या पता चले। ये शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। कल कौन सी परिस्थिति आ जाए, तैयार रहो, भोगने के लिए तैयार रहो। यदि अपने में असमर्थता, अपनी अयोग्यता और अपना अनाधिकारपन, ये बात बैठ जाए, मैं अयोग्य हूं, असमर्थ हूं, अनाधिकारी हूं, पर भगवान की कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। अरे अब ये सब हमारी बातें हैं, अपने लोगों की बातें हैं। अयोग्य हैं, असमर्थ हैं और अनाधिकारी हैं, तो कह रहे हैं कि तुम निश्चय करो कि भगवान की कृपा बल से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का कृपा बल अपरिमित है, असीम है, इतना प्रभावशाली है कि आश्रय लेने मात्र से सारे दोष, सारे विघ्न, सारी अड़चने अपने आप उसकी कृपा प्रभाव से टल जाती है। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। भगवान की घोषणा है कि मेरे कृपा प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम माया के सारे विघ्नों को पार करके हमारे पास पहुंच जाओगे। मत प्रसादात् तरिष्यति। अपने आप को छोड़ दो कृपा पर, कृपा के भरोसे छोड़ दो। आज से हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथ में अब जैसे चलावे। भगवान कभी किसी को असत मार्ग में नहीं चलाते, ध्यान रखना। भगवान सत चित आनंद घन है, मन असत मार्ग में चलाता है, भगवान नहीं। और भगवान को छोड़ दो, मन को पकड़ लो तो कभी सत मार्ग में नहीं चल सकते, और भगवान को पकड़ लो, मन को छोड़ दो, छोड़ दिया आप तेरे को भगवान के सारे, वो कभी हमें असत मार्ग में नहीं ले जा पाएगा। दृढ़ विश्वास रखो। बस तुम केवल एक काम करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को न्यौछावर कर दो। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा पर न्यौछावर का लक्षण क्या है? मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। मेरे में चित्त लगाओ, बार बार नाम जप करो, बार बार भगवत स्मरण करो, ये होगा आपका समर्पण। आगे का मत प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यति, मेरी कृपा से तुम समस्त दुर्गुणों से पार हो जाओगे। सबसे बड़ा अनुभव हमारा यह है कि जिसने कृपा का भरोसा किया वो निश्चित पार हो गया। यार भरोसा करने में क्या जाता है, भरोसा में बहुत बल है, लेकिन भगवान का भरोसा होना बहुत कठिन है। यह हम आपको पक्की बात कह रहे हैं। गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, भगवान का भरोसा था पूर्ण, ऐसा लगता था। एक दिन गांव ही नहीं मिले, 10 किलोमीटर चले, गांव ही नहीं मिले, अंधेरा हो गया, सर्दी का समय। अब ये लगा कि गंगा के किनारे या तो कोई मंदिर या कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे हवा से बचे, नहीं दिन भर हवा और रात्रि में फिर भीषण सर्दी में हवा कैसे सह पाएंगे। और अंधेरा हो गया। अब एक भय सवार हो गया, मतलब कहां जाएं, किधर जाएं, कैसे जाएं। दूर एक प्रकाश दिखाई दिया, टिम 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 टिम। यार भरोसा हो गया कोई है वहां कोई है, क्योंकि प्रकाश है। बहुत बुरा लगा हमें कि यार हमारे भगवान हमारे पास है, उनका इतना भरोसा नहीं हुआ जितना हम जानते नहीं वो व्यक्ति है कि क्या है, लेकिन टार्च या लालटेन जैसी जलती नजर आई तो हमें भरोसा हो गया कि कोई है, और हृदय शीतल हो गया। बहुत धिक्कारा कि भगवान पर भरोसा, ये बात समझो, भगवान पर भरोसा ये बहुत कठिन बात है। कहने को तो बात जबान से अपने लोग, भगवान का भरोसा, जैसे प्रहलाद जी को, कहां है तेरा हरि, बांध दिया खंबे में। अभी तक सब मारने का प्रयास करते रहे, नहीं मार पाए, आज देखता हूं मैं मारूंगा और तेरा हरि तुझे कैसे बच। कहां है तेरा हरि? आप में, इस तलवार में, इस खंभे में है तेरा हरि। हां, खूंसा बांध करके खंभे पर प्रहार करने को जे हुआ भगवान का वो विकराल रूप जो कहीं वेदों में नहीं वर्णन है, वेदों में वर्णन नहीं है,
कभी किसी भक्त की भावना में नहीं आया होगा। एक अलौकिक दिव्य रूप भगवान का, नरसिंह अवतार भगवान का हो गया। खंभा फाड़ करके सच्चिदानंद प्रभु प्रकट हो गए और उसे उठा करके मार डाला। दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का, कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान ना हो। अभी ज्यादा वर्षों की बात नहीं, राधा बाबा, काला सांप निकला गीता वाटिका में। बाबा ने कहा कि देखो, हमें आपसे कोई डर नहीं, ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं और ये भय के कारण आपको मार डालेंगे, इसलिए हम रास्ता बनाते हैं, आप आ जाओ। ऐसे एक लकड़ी और सांप के नजदीक से, ऐसे कोबरा सांप, जैसे बाबा लकड़ी खींचते जा रहे थे वैसे ही जा रहे थे। क्यों? बाबा सांप नहीं देख रहे, भगवान देख रहे। आओ, बाबा को कोई भय नहीं, कोई बाबा के ऊपर उन्होंने भय वाला कार्य नहीं किया। ऐसे लकड़ी से रास्ता खींचते गए, वैसे छोड़े। एक कूटस्थ नाम के महात्मा थे, हिमालय की तरफ भ्रमण कर सिंह दहाड़ करके दौड़ा, तो ऐसे छड़ी खड़ी करके ऐसे दाढ़ी में से और मुस्कुराते हुए बोले, देखो, यदि शरीर का प्रारब्ध है तुम्हारा आहार, तो ज्यादा गुर्राने की जरूरत नहीं, खा लो। अगर प्रारब्ध नहीं है तो जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं। बोलो चलो। आत्मस्वरूप भगवान को जो सर्वत्र देखता है, जैसे रत्नावती जी, दासी ने कहा महारानी सिंह, उनका सिंह नहीं नरसिंह, और थाल लेकर के जंगली सिंह के तिलक लगाया, आरती की, पूजा की, गाय की तरह खड़ा रहा। ये दृढ़ भाव, और वही भी छलांग मारकर जो बालकनी में सब राज सैनिक थे, मार गिराया सबको। भाव, दृढ़ भाव, हमारा दृढ़ विश्वास मच्चित्ता होने पर होगा। भगवान में सदैव चित्त को लगाओ, भगवान नाम स्मरण, भगवान लीला गायन, भगवान लीला श्रवण। भगवान की कृपा का भरोसा सबसे बड़ा साधन है। ये साधन है, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। वस्तुतः विश्वसनीय बात है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कृपा मई मूर्ति, आपकी कृपा से हमारा इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी कृपा से। मेरे में असमर्थता और अनाधिकारीपन ये बना रहना चाहिए, अयोग्यता ये अंदर बनी रहनी चाहिए कि नहीं होगी, पर भगवान की कृपा से मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे मन में बस एक यही विश्वास है, और अपने मुझे विश्वास पर विश्वास है, अपने इस विश्वास पर विश्वास है, मुझे साधन पर नहीं, मुझे इंद्रियों के विजय पर नहीं। ये सब प्रभु के विमुख हैं, इनका हम क्या भरोसा रखें। मुंह मन कबहु तुम्हें न लाग्यो, जीव छल छाड़ स्वभाव निरंतर रहते विषय अनुराग हो। हालत ये है, मुंह मन कबहु तुम्हें नहीं लाग, आप में ऐसे नहीं लगा जैसे छल छाड़ करके, कपट त्याग करके निरंतर सहज में विषयों में लगता है, ऐसा आप में नहीं लगा। जब मन नहीं लगा, इंद्रियां नहीं लगी, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले हाँ, भगवत कृपा से हो जाएगी, क्योंकि है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। ये मेरा अनन्य विश्वास है, ये मेरे एकांत भजन का विश्वास है। अब आप समझ लो महापुरुषों की बातें। ये मेरी एक निष्ठा का विश्वास है। प्रभु कृपामय है, कृपा से ही प्रभु बने हैं। अब हमारा जो कुछ बनेगा वो कृपा से ही बनेगा, वो करवा लेंगे।